दोस्तों, आज की कहानी आपकी ज़िंदगी में एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। आपको ये सिखाएंगे कि ज़िंदगी का कोई भी पड़ाव हो, कोई आपके साथ हो ना हो, आप कैसे जी सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आज की कहानी एक 80 साल की बूढ़ी अम्मा पर आधारित है। कैसे अपने के द्वारा सताई गई उस बूढ़ी औरत ने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया और सबके लिए एक मिसाल खड़ी कर दी। दांव पर सब कुछ लगा है पर हम रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते हैं। अटल जी की इन पंक्तियों के साथ में ही आज की कहानी की हम शुरुआत करते हैं। रामनवमी के दिन अयोध्या घाट का दृश्य और लाखों की भीड़, और उस भीड़ को चीरती हुई एक वृद्ध औरत दौड़ती हुई आ रही और चिल्ला रही है, मेरा मुन्ना कहाँ चला गया? अभी तो यहीं था, कहाँ चला गया? कोई उसे मेरी ढूंढने में मदद करो। लेकिन लाखों की भीड़ में उसकी आवाज़ कहीं खो जाती है। वहाँ उसे सुनने वाला कोई नहीं था। सभी को घाट पर नहा कर पुण्य जो कमाना था। फिर उसने एक व्यक्ति का हाथ पकड़ा और पूछा, बेटा, पीली रंग की जो कमीज पहने हुए कोई बच्चा तुम्हें दिखाई दिया? वो मेरा मुन्ना है। मेरे मुन्ने को क्या तुमने देखा है? उसने ना में सिर हिला दिया। लेकिन वह वृद्ध औरत मुन्ना मुन्ना कहकर चिल्लाती जा रही थी। इतनी भीड़ और शोरगुल में भी उसे यही लग रहा था कि उसका मुन्ना जहाँ कहीं भी होगा उसकी आवाज़ सुनकर दौड़ा चला आएगा। लेकिन शाम होने को आ गई। चिल्लाते चिल्लाते बेचारी बुढ़िया की आवाज़ भी बैठ गई और वो थक हार कर स्वयं भी फिर फूट फूट कर रोने लगी। अरे कहाँ गया मेरा मुन्ना, कहाँ गया? कोई तो उसे ढूंढ कर निकालो। वो ठीक है कि नहीं? ऐसी ही हजार सवाल उसके मन में कौंध रहे थे। उसका दिल बैठा जा रहा था। तभी भीड़ में से एक पुलिस वाला उसके पास आया और बोला, क्या बात हो गई अम्मा, क्यों रो रही हो? अरे ना जाने मेरा मुन्ना कहाँ चला गया। कुछ देर पहले तो मेरा हाथ पकड़े हुए था। अम्मा परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आप मेरे साथ आइए, मैं लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट करवा देता हूँ। जल्द ही आपका मुन्ना आपके पास होगा। पुलिस वाले अम्मा का हाथ पकड़कर लाउड स्पीकर तक ले गया और कुर्सी को आगे खिसकाते हुए बोला, आओ अम्मा, यहाँ बैठ जाओ, लो थोड़ा सा पानी भी पी लो। बूढ़ी औरत ने तेज़ी से पानी पिया और गहरी सांस भरकर बोली, बस बेटा, मेरा मुन्ना ढूंढ दो, भला होगा तुम्हारा। ठीक है अम्मा, बताओ क्या उम्र है तुम्हारे मुन्ने की? 42 वर्ष का है मेरा मुन्ना। पुलिस वाला जो अपनी डायरी में सारी जानकारी लिख रहा था, यह सुनकर वो चौंक गया। लिखते लिखते उसका पेन वहीं पर रुक गया और अपने साथी पुलिस वाले को देखने लगा। क्या हुआ बेटा, लिखते लिखते क्यों रुक गए? लिखो। उसका असली नाम मनीष है, प्यार से मैं उसे मुन्ना कहती हूँ। अम्मा की बातें सुनकर पुलिस वाला बोला, लिखता हूँ अम्मा। अम्मा ने कहा, बेटा अचलपुर गांव से हूँ। पुलिस वालों ने लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट करवा दी। एक बार नहीं, कई बार, लेकिन मुन्ना नहीं आया। शाम ढल चुकी थी। बैठे बैठे निराश होकर अम्मा यह सोचकर पुलिस वालों के पास दोबारा चली गई कि एक बार फिर से अनाउंसमेंट करवा दो, देखो शायद मेरा बेटा आ जाए। दोनों पुलिस वाले आपस में बात कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर अम्मा का कलेजा धक से रह गया। वो जोर से चिल्लाई, नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है। बचपन में तो किसी भी भीड़ वाली जगह पर मेरी उंगली छोड़ता ही नहीं था मेरा मुन्ना, और इतनी भीड़ में मुझे अकेला छोड़कर नहीं, ये सब झूठ है। लेकिन इतना बोलते बोलते ही उस बूढ़ी माँ के दिमाग ने ही उसके दिल का साथ देना छोड़ दिया और वो धम से ज़मीन पर बैठ गई और वो सोचने लगी, कहीं ये लोग सच तो नहीं बोल रहे हैं। एक दिन बहू को हर छोटी बड़ी बात पर दखल देती थी, कहीं उसकी सज़ा तो नहीं मिल रही मेरे बेटे से। मुझे मेरे दिमाग में इतना भी नहीं आया कि जिस बेटे से मेरी खांसी की दवा नहीं लाई जाती, वह मुझे अयोध्या घुमाने क्यों लाएगा? और वो बहू जिससे को मेरा रसोई में जाना भी खटकता था और घर पर रहना भी, जिसकी घूरती नज़रें मेरे दिल को, धड़कन को तेज़ कर देती थी, आज वो मुझे घूमने के लिए बेटे से कह रही है कि जाओ अपनी माँ को घुमा लाओ, और वो बहुत खुश थी।
क्यों ना समझ पाई ये चाल, बूढ़ी माँ निराश होकर अपना सिर पकड़कर बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी, दोष मेरा ही है। उसके पिताजी के जाने के बाद मैंने सारा घर अपने बेटे बहू के नाम कर दिया। सोचती थी आखिर घर तो मेरा ही है, समय रहते ही सारे काम निपटा दूंगी तो अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरा अपना ही बेटा सोच सोच कर बूढ़ी माँ पर का कलेजा मुंह में आ रहा था। रात बीतने लगी, सुबह होने को थी। सोचते सोचते बूढ़ी माँ के कानों में एक अपरिचित व्यक्ति की आवाज़ आई। क्या बात हुई सर? क्या आज फिर एक बेटा अपनी माँ को यहाँ को भीड़ में छोड़कर चला गया? फिर पुलिस वाले ने बूढ़ी माँ की तरफ इशारा करते हुए कहा, उन्हें रैन बसेरे में छोड़ने के लिए कहा। इतना सुनते ही माँ के हलक से एक घुटी सी चीख निकली और वो तेज़ी से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। बेटा, मैं बूढ़ी ज़रूर हूँ पर मैं मजबूर नहीं हूँ, तो पहले थी ना आज हूँ। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों से भय का भाव अचानक ही गायब हो गया। पुलिस वालों ने अम्मा को रोकने की बहुत कोशिश की। अम्मा, अपने घर का पूरा पता बताओ, तुम्हारे बेटे को खोज निकालेंगे। लेकिन अम्मा ना रुकी और देखते ही देखते भीड़ में कहीं गायब हो गई। पुलिस वाले ढूंढते रह गए, लेकिन वो इतनी भीड़ में उन्हें खोजना नामुमकिन ही था। बूढ़ी अम्मा बूढ़ी ज़रूर थी, लेकिन उनके दिल में खुददारी थी। आज भी वो जिंदा थी। वो किसी पर बोझ बनकर जीना नहीं चाहती थी। बूढ़ी अम्मा बस तेज़ी से कदम बढ़ाती जा रही थी। दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं पा रही थी। सुबह का समय था, ज़ोर ज़ोर से भूख लग रही थी। देखो तो सामने चाय का ठेला था। अपने पल्लू में से बंधे 500 रुपये में से 20 रुपये निकाल कर चाय वाले को दिए और उससे 1 कप चाय खरीदी। 2 ब्रेड लेकर पेड़ के नीचे रखे बेंच पर बैठ गई और चाय पीते पीते बूढ़ी माँ अपने अतीत में गुम हो गई। उसे वह दिन याद आ रहा था जब उनका बेटा पहली बार उसकी गोद में आया था। कैसे उसने चलना सीखा, फिर दौड़ना, लेकिन देखते ही देखते वो इतना बड़ा हो गया कि उसे अपनी माँ की ज़रूरत ही नहीं रही। चाय ठंडी हो चुकी थी, लेकिन भूख इतनी लगी थी कि वो ठंडी चाय और उसके साथ सूखे ब्रेड भी अच्छे लग रहे थे। चाय पीते पीते अम्मा का ध्यान पेड़ पर आवाज़ करते हुए पंछियों और उनकी चहचहाने की आवाज़ ने अपनी ओर खींच लिया। अम्मा ने बड़े ध्यान से उन्हें देखा। एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठी है। थोड़ी दूर उड़कर जाती है, फिर वापस आ जाती है और आकर उनसे अपनी भाषा में बात करती है। शायद वह अपने बच्चों को उड़ना सीखने के लिए चिड़िया ने घोंसले को धक्का दिया तो वह डगमगा गए, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए उड़ने की कोशिश करने लगे और अपनी कोशिश में कामयाब हो गए। चिड़िया खुशी से चहकने लगी और उसका बच्चा जो नया नया सीखा था, अब वो घोंसले में आने की तैयार नहीं था। वो बस उड़ना ही चाहता था, मानो वह उसे बता रहा हो कि अब मैं अपनी देखभाल खुद कर लूँगा। बूढ़ी माँ यह सब देखकर सोचने लगी कि हम भी तो अपने बच्चों को पक्षियों की तरह सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन पक्षियों ने आज एक बात अच्छी सिखाई कि बच्चों को काबिल बनाना है तो हमारा कर्तव्य है, लेकिन ना तो हम बच्चों पर आश्रित होना चाहिए और ना ही बच्चों को खुद पर आश्रित रहने देना चाहिए। चलो, समय के साथ ये भी सीख भी मिली। ऐसा कहते हुए अम्मा उठकर चल पड़ी। अब ये ज़िंदगी अम्मा को कहाँ ले जाएगी, क्या होगा उनका फैसला, कैसी होगी उनकी ज़िंदगी, कौन कौन से तूफ़ानों से लड़ना है बाकी, ये सब जानने के लिए इसका अंतिम भाग ज़रूर देखिएगा। जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।